एक फार्मा कंपनी जो खुद एक भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर नहीं करती, फिर भी 100+ प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रही है अक्रॉस मल्टीपल स्टेट। अब सवाल ये है कि क्या गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल्स का ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल फ्यूचर का स्मार्ट फार्मा मॉडल है, या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंसी इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा रिस्क बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये एसएमई आईपीओ लिस्टिंग गेन दे सकता है या इन्वेस्टर्स का पैसा फंसता हुआ दिखेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल, जहां पर कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, साथ ही साथ जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, स्ट्रेंथ और वीकनेस, और फिर जानेंगे इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशंस, और अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहना चाहिए। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सारे हमारे लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट व्हाट्सएप के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल एक फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है। ये अपने प्रोडक्ट गोल्ड लाइन ब्रांड नाम के अंडर सेल करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी खुद मेडिसिन मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू प्रोडक्ट बनवाती है। मतलब कंपनी का फोकस मेनली है मार्केट रिसर्च पर, प्रोडक्ट सिलेक्शन पर, ब्रांडिंग पर, मार्केटिंग पर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर और साथ ही साथ डॉक्टर रीच पर। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन पर भी कंपनी का काफी फोकस है और फार्मा इंडस्ट्री में ये एक कॉमन एसेट लाइट मॉडल माना जाता है। कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें नंबर 1 पर आता है गोल्ड लाइन फार्मा। ये सेगमेंट फिजिशियन और जनरल स्पेशलिटी डॉक्टर को टारगेट करता है। इसमें अराउंड 42 प्रोडक्ट हैं जो कवर करते हैं ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, चेस्ट फिजिशियन। मतलब कंपनी मल्टीपल थ्योरेटिकल एरियाज में प्रेजेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। नंबर 2 पर आता है गोल्ड लाइन कार्डिनल। ये स्पेशलिटी डिवीजन है जिसमें 54 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ये कैटेगरी मेनली फोकस करती है डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट, फिजिशियन। इंडिया में डायबिटीज और कार्डिक पेशेंट्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये सेगमेंट फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। और नंबर 3 पर आता है गोल्ड लाइन आयुष्मान। इस सेगमेंट में कंपनी के पास 18 प्रोडक्ट हैं। अगर कंपनी के टारगेटेड डॉक्टर्स की बात करें तो पेडियाट्रिशियंस, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, चाइल्ड हेल्थ केयर मार्केट इंडिया में स्टडी ग्रो कर रहा है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। और नंबर 4 पर आता है गोल्ड लाइन इन लाइफ। ये क्रिटिकल केयर और इंटेंसिव केयर सेगमेंट को टारगेट करता है। इसमें कंपनी के पास 22 प्रोडक्ट्स है। इंटेंसिविस्ट, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंसी, सर्जन, फिजिशियंस को केटर करता है। नंबर 5 पर आता है गोल्ड लाइन वेलनेस। ये सपोर्टिव केयर कैटेगरी है और स्पेशलिटी कैंसर थेरेपी सपोर्ट प्रोडक्ट पर फोकस करता है। ये नीच सेगमेंट है लेकिन फ्यूचर में हाई मार्जिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल करंटली 15 मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रही है और 7 डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क में मेंटेन करती है। कंपनी मेडिसिन को अपने ब्रांड नाम से मार्केट में सेल करती है और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिटेलर और होलसेलर तक पहुंचाती है। ये मॉडल कैपिटल लाइट है क्योंकि कंपनी को खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से सप्लाई इशू या क्वालिटी इशू आया तो डायरेक्टली कंपनी के ब्रांड रेपुटेशन अफेक्ट कर सकती है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी मल्टीपल स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जिसमें मेनली आते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार जैसी स्टेट। अगर कंपनी नए स्टेट्स में एक्सपांशन करती है तो फ्यूचर ग्रोथ और इम्प्रूव हो सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की। जहां प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो गोल्ड लाइन फार्मा से 48.18%, तो गोल्ड लाइन कार्डिनल से 24.64%, तो गोल्ड लाइन आयुष्मान से 2.99%, तो वहीं गोल्ड लाइन इन लाइन से 12.14%, तो गोल्ड लाइन वेलनेस से 1.26% रेवेन्यू आता है और मटेरियल सप्लाई एंड प्रोक्योरमेंट से 10.79% का रेवेन्यू आता है। बात करते हैं स्टेट वाइज रेवेन्यू की, जहां पर महाराष्ट्र से 47.54%, तो मध्य प्रदेश से 28.75%, उड़ीसा से 10.87%, तो
झारखंड से 6.55%, तो वहीं तमिलनाडु से 2.43%, राजस्थान से 1.65%, वहीं बिहार से 1.27%, तो छत्तीसगढ़ से 0.94% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। अगर कस्टमर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो टॉप 1 कस्टमर से 38.75% रेवेन्यू, तो टॉप 5 से 78.36%, तो टॉप 10 से 91.19% का रेवेन्यू आता है, जो कि एक क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क को भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी मल्टीपल थेरेप्यूटिकल एरियाज में प्रेजेंस रखती है। एसेट लाइट मॉडल, खुद मैन्युफैक्चरिंग न करने की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है। ग्रोइंग हेल्थ केयर डिमांड, इंडिया का फार्मा सेक्टर लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर माना जाता है। वाइड डॉक्टर कवरेज, डिफरेंट स्पेशलिटीज को टारगेट करना फ्यूचर पर्सपेक्टिव ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के साथ रिस्क क्या हो सकती है, तो नो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कंपनी कंप्लीटली थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करती है। हाई कंपटीशन, फार्मा मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है। लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीच, अभी कंपनी नेशन वाइज डोमिनेंट प्लेयर नहीं है। ब्रांड डिपेंडेंसी है, अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क वीक हुआ तो सेल्स डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकती है, जिसका असर इसके रेवेन्यू पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल्स की। 12 ऑफ मई के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 14 ऑफ मई तक खुला रहेगा। 19 ऑफ मई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है, तो 10 रुपीज फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 41 से 43 रुपीज का प्राइस बैंड, 12 करोड़ का आईपीओ साइज, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। बीएससी का सेमी आईपीओ, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट में 2,58,000 रुपीज के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इबिटा में भी पॉजिटिव ग्रोथ नजर आई है, जो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट को इंडिकेट करता है। तो वहीं कंपनी की नेटवर्थ में भी अच्छा इंक्रीज हुआ है, लेकिन रिजर्व्स में हल्की गिरावट देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी की बोरोइंग में भी ग्रोथ देखने को मिली है, और अगर रिजर्व्स के कंपैरिजन में देखें तो बोरोइंग लेवल काफ़ी हाई नज़र आता है, जो फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रेशर और रिस्क क्रिएट करता है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की और रिटर्न रेशो की। कंपनी के रिटर्न रेशो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आते हैं, जहां पर आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 35.84%, तो वहीं आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.46% है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर रही है और शेयर होल्डर्स के लिए स्ट्रांग रिटर्न जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। साथ ही कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1.50 का है, जो बताता है कि बिजनेस में लेवरेज का यूज किया गया है। हालांकि ये एक्सेसिवली हाई नहीं है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ और कैश फ्लो स्टेबिलिटी को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.38% भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, जो शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। कंपनी का पैट और इबिटा परफॉर्मेंस भी बेहतर नजर आता है, जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है। वहीं वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.47 का है, जो थोड़ा प्रीमियम साइड वैल्यूएशंस को कंसीडर करता है। एसएमई सेगमेंट को देखते हुए साथ कंपनी का ईपीएस कंपैरेटिवली लो नजर आता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में पीई रेशो काफी रिजनेबल और अट्रैक्टिव दिखाई देता है, जो वैल्यूएशंस को बैलेंस बनाता है। अब अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में काफी बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आती है। गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल के अगर हम ईपीएस की बात करें तो 4.11 का है, तो वहीं पी रेशियो 10.47 का है, जबकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.38% का है। अगर कंपैरिजन में देखें तो मोनो फार्मा केयर लिमिटेड का पी काफी लो 7.57 का है, लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.9% का है, जो कंपैरेटिवली वीक प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। चंद्र भगत फार्मा की बात करें तो इसका पी रेशियो बहुत हाई है 28.94x का, तो वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.86 का है, जो वैल्यूएशंस को एक्सपेंसिव साइड पर दिखाता है। ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल कंपैरेटिवली बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो ऑफर करती है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ पीएस के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन भी एक्सेसिवली एक्सपेंसिव नहीं लगती, इसलिए पीयर कंपैरिजन के बेसिस पर गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल की पोजीशनिंग रिलेटिवली अट्रैक्टिव नजर आती है। प्रमोटर एनालिसिस की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर अमोल लक्ष्मीकांत मुजुमदार और स्वपन प्रेम प्रकाश खंडेलवाल फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केटिंग इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस नजर आते हैं। प्रमोटर का फोकस एसेट लाइट बिजनेस मॉडल और मल्टीपल स्पेशलिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बिल्ड करने में रहा है, जो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है। लीड मैनेजर की बात करें तो इस आईपीओ का लीड मैनेजर क्यूमुलेटिव
कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है। ये एसएमई आईपीओ सेगमेंट में काफी एक्टिव मर्चेंट बैंकर है। हालांकि इन्वेस्टर्स को किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले लीड मैनेजर का पास्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड भी एनालाइज करना चाहिए। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाने वाला है। तो प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ सर्टन बोरोइंग में 8.90 करोड़ का, तो रिमेनिंग अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 37% से ज्यादा की डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़िया कर सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन हल्की प्रीमियम साइड पर नजर आ रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ ओरिएंटेड और बेहतर नजर आ रहे हैं, और आईपीओ के बाद इस कंपनी की डेब्ट कम होती हुई दिखेगी, जो कि एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट में फिलहाल एक दमदार 37% से ज्यादा की डिमांड देखने को मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। ओवरऑल मार्केट अभी काफी वोलेटाइल है, स्पेशली एसएमई आईपीओ में देखें तो सिलेक्टिव आईपीओ को छोड़ दें तो मैक्सिमम आईपीओ में नेगेटिव लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। इसलिए यहाँ पर एक सतर्कता रखना जरूरी है, और उन एसएमई आईपीओ में निवेश करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी हो, जिनके बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो और जिनकी रेवेन्यू मॉडल बेहतर हो। फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने वाले हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में टाइप करके जरूर बताइएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अवॉइड। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।